हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। देखिए, आज एक मैथ की क्लास नंबर थर्ड है और इससे पहले ऑलरेडी दो क्लास हो चुके हैं। जैसे कि बात करते हैं मैथ, यानी कि आप लोग गणित, ठीक है। इसकी ऑलरेडी दो क्लासें पढ़ चुकी हैं, क्लास वन एंड क्लास टू। इसमें आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी ऐसे एग्जाम टिप्स 11 यानी 11 और एम लास्ट आपको डालना है चैनल। आप जब इतना डालेंगे तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे, वो भी पुरानी वाली। आज से 2 दिन पहले वो वीडियो पड़ी है। इसके साथ साथ अगर आपको सर्च करने पर अगर नहीं भी आता है तो आपको डालना है ऐसे यूट्यूब पर @जितेंद्र, जो कि मेरा नाम है जितेंद्र, ऐसे 8400। ये हर यूट्यूब का अपना अपना हैंडल होता है, तो इस यूट्यूब का ये हैंडल है, ठीक है। जब आप इतना सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल ऑटोमेटिक आ जाएगा। वहीं पर आपको सब्सक्राइब करने के बाद ऑल प्रेस प्रेस कर लेना है और आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी। इसके साथ साथ उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी भी हैं। उसमें आपका जैसे कि है हिंदी, उसी के साथ साथ उसमें भूगोल, और उसी में आपका पड़ जाएगा, इसमें कुछ करंट भी पड़ी है, लेकिन आप लोगों को करंट नहीं देखना है, ठीक है। और बहुत सारी वीडियोज आप लोगों को पड़ी है इसमें। तो जो स्टूडेंट, इच्छुक स्टूडेंट देखना चाहते हैं, विद्यार्थी, वो अपना देख सकते हैं। और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो इसके वर्गमूल की 2 क्लासें ऑलरेडी इसी पर पढ़ चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट ने ना देखा हो तो जा करके उनको देख लीजिए। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं आज कुछ वर्गमूल के बारे में, क्योंकि हमने वर्गमूल की 2 क्लासें ली हैं कहीं ना कहीं, और हमने 11 से 99 तक की सभी वर्गमूल निकालना उसमें बताया था। वर्गमूल निकालते कैसे हैं हमने प्रॉपर तरीके से सभी को बताए भी हैं। आज ये मैथमेटिक्स से क्लास नंबर थर्ड होगी, मैथमेटिक्स की क्लास नंबर थर्ड होगी। ओके, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूँ मैं कोई नंबर लेता हूँ, वो भी 3 अंक का। हम आज पढ़ने वाले हम वर्ग निकालते हैं कितने, 3 नंबर का, यानी 3 नंबर का 1 2 3। इन 3 स्थान पर कोई भी आप नंबर रख देंगे। जैसे मैंने रख दिया कि 104। आपको इसका वर्ग निकालना है। तो पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसी के आधार पर हम करने वाले हैं। तो जैसे कि आपका बेस है, यह बेस है आपका, जैसे 100, 150 और 200। इसके बाद में 250, 300, 350, 400 और ये 450। कहीं ना कहीं इसके बेस हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा बेस लेकर के ही चलना है, ठीक। मैं इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने रख दिया कि 104, 104, और इसका हमको निकालना है वर्गमूल, वर्ग निकालना है। तो आप लोग के पास एक रास्ता तो ये है कि डाट आप लोग ऐसे करें और आप लोग निकाल लें। ये छोटा है तो आप लोग ऐसे निकाल पाएंगे, लेकिन अगर कह दिया जाए आपको 198 का, तो काफ़ी समय लगेगा निकालने में कहीं ना कहीं। तो ऐसे तरीके से समय लगेगा नहीं, इसलिए अब इसके 2 तरीके होते हैं। पहला 104, इसके आसपास बेस कौन आपको दिखाई देता है, आपका 104 100 के आसपास आपको दिखाई देता है। ओके, तो इसका बेस कितना है, 100 है। बेस इतना 100 है, ठीक है। इतना तो आपको आ ही जाएगा। इसके बाद में आपको 100 से कितना ज़्यादा है, 104 4 ज़्यादा है। 100 से 104 4 ज़्यादा है। तो हम 4 का हम वर्क कर लेंगे। 4 से कितना हो जाएगा, 16। जो आपका घटाने पर जो, जैसे कि 100 इसका आधार है, 100 104 से ज़्यादा 4 है। अब उसका वर्क कर देंगे 4 का, तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे और दोनों को मिला देंगे, तो आपका आंसर बेहतर तरीके से, प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। और इसी में 104 जोड़ देते हैं और इसी में 104 घटा देते हैं, ठीक है। कैसे, अगर आप इसी में 104 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 108 हो जाएगा। ओके, इसके बाद में अगर इसी 104 में से अगर आपसे 104 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 100। और आपको बटे में आपको 100 से भाग दिलाना है। सभी में बेस में आपको 100 से ही भाग दिलाना है। ओके, अब ये कट जाएंगे दोनों, तो क्या बचेगा, आपका बचेगा मात्र 108। आपका 108 ये बच रहा है और आपका 16 ये बच रहा है। कहीं ना कहीं मिला लीजिए, आपका इतना ही उत्तर आने वाला है, किसमें, फर्स्ट वाले में।
तो आपके पास चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा पेचीदा है, लेकिन अगर एक बार आ गया तो आपको बेहतर तरीके से आप अपने एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। देखिए 104, मैं इसको दोबारा फिर से रिव्यू कर देता हूँ। जैसे कि मैंने लिया 104 और हम इसका बेस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये 100 के नियर अबाउट है, 100 को दिखता है आधार। अब 100 से 104 कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है कहीं ना कहीं। अब इसी में जो 4 ज़्यादा है आप इसका वर्क करेंगे, तो 4 का वर्क करेंगे तो क्या होगा आपका 16। आप जब 4 का आप वर्क करेंगे आपका 16 तो होगा, ठीक है। इसके बाद आप एक लाइन खींचिए। अब इसी में से 104 जोड़ दीजिए, ये वाला 4 हमने इसी में जोड़ देना है और इसी में एक 4 माइनस का घटा देना है। अगर आप 104 में से अगर आप प्लस के 4 जोड़ेंगे तो आपका 108 हो जाएगा, ओके। यानी 104 में से अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 108 ही तो होगा, जो कि हमने ऊपर लिखा है ये वाला। और उसी में 104 में से अगर आप 104 घटाएंगे तो आपका 100 हो जाएगा घटाने पर, और आप 100 से भाग दे देंगे तो देखो 108 आपको बचे हैं, 108 हमने कर दिया और 16 ये वाला बचा, हमने 16 पूरा पूरा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आ गया है। आप लोग सीखने पर फोकस करिए, ओके। हम इसको हटाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में हम लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लेते हैं 106। हम 106 का वर्ग निकाल देखते हैं। अब जैसे 106 है तो ये 100 के समथिंग है, 100 के बेस के, हम इसका 100 इसका हम बेस मान लेते हैं, क्योंकि सर ये 100 के आसपास ही संख्या है। अच्छा बताइए ये 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से ये किसका डिफरेंट कितना है? इसका डिफरेंट 6 का है। तो कहीं ना कहीं अब आप जितना डिफरेंट हो आप उसका वर्ग करेंगे, आप उसका वर्ग निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं 6 का वर्ग 36। लो, इसके बाद एक लाइन खींच लीजिए नीचे, क्योंकि हम इसको 2 पार्ट में हल करने वाले हैं। इसके बाद में इसी में आप प्लस के 6 जोड़ दीजिए, इसी में आप माइनस के 6 आप घटा दीजिए, ठीक है। हमने यही 6 को जोड़ दिया है और इसको 6 को घटा दिया कहीं ना कहीं, ओके। इसके बाद में अब आप 106 में अगर आप जब 6 को जोड़ेंगे तो अब क्या आएगा? 112 आएगा, 112, 112। इसके बाद में क्या है, मैं आप 106 में अगर आप माइनस के 6 घटाएंगे 100 से, अगर आप 106 से 6 को घटाएंगे माइनस के, तो क्या बचेगा आपका? प्लस के 6, वो सॉरी 100 बचेगा। ऐसे आप 106 को आप लिख सकते हैं ना ऐसे। अरे भाई मेरे पास है लेकिन मदद से पड़ गई। जैसे आप 106 लिख सकते हैं 100 प्लस 6, 100 प्लस 6 तो आप लिख ही सकते हैं ना। 106 को मैंने लिख दिया 100 प्लस 6। अब आपको घटाने पर अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें भला सबसे आसान तरीका क्या है? माइनस का 6 घटाना है तो प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं ना, तभी तो 100 आ जाता है ना। तभी तो ये मैंने लिखा था ये वाला 100, कहीं मैंने बाहर से नहीं लाया, इसी से मैंने लाया है। क्योंकि आप डायरेक्ट आप 106 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो आपका 100 तो आएगा ना। तो वही मैंने कर दिया है कि जो आए उसी में 6 जोड़ देना है, जो नीचे वाले में बीच है घटा देना है। घटाने के बाद आपको 100 से भाग दिलाना है। ऐसे 100 से आप भाग दिला देंगे। जब आप 100 से भाग दिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका 0 से 0 आपका कट जाएगा, इतना तो आपको ही जाएगा। अब आपका बचा क्या बचा? अब आपका बचा 112, इसके बाद में क्या बचा? 36। लो, आपका इतना उत्तर आने वाला है जब आप 106 गुणा 106 करेंगे। आप पूरा फोकस सीखने पर करिए। जब मैं बोलूँ बोर्ड में देखना है तो आपको बोर्ड में देखना है, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा होता है और समय हमारे पास कम होता है, इसलिए हम स्पीड से बताते हैं, ओके। अब हम इसी मान लेते हैं कि 108 का छोटा है, लेकिन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 108 का, क्योंकि इतने में कराने वाला हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, ओके। तो आप कहीं कहीं आपको मालूम है कि 100 से कितना ज़्यादा है या 108? 8 ज़्यादा है, ओके। तो 8 का आप लोग जब वर्क करेंगे तो आपको क्या होगा? वर्क 64। इधर तो सभी को ही जाता है। इसके बाद में क्या है, जिस 100 से 108, 100 से 108 8 ज़्यादा है। इसके बाद में आप इसमें आप प्लस 8 घटाएंगे और माइनस 8 भी इसमें आप घटाएंगे। इधर तो आप कर ही पाएंगे। सबसे सरल, सबसे सिंपल, सबसे सरल है, ओके। इसके बाद में क्या है, अब आप 108 में 108 जोड़ेंगे, 108 में से आपको 108 घटाएंगे और बटे में आप 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। अगर आप 108 में से आप 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 116। अरे भाई अगर आप 108 में से अगर आप जोड़ेंगे 8 तो 8 8 16, इधर तो इक्वल आने वाला है, ओके। वही हमने डायरेक्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं गुणा का निशान लगाइए। इसके बाद में क्या करिए, 108 में से आपको माइनस का 8 करना है, आपको आ जाएगा कितना? 100। इसके बाद में आपको 100 से भाग दिलाना है। इधर तो आप कर ही पाएंगे, 100 से 100 काट दो। इसके बाद में अब 116 और आपका 64 ये बच रहा है ना,
उतार लो इसको 64। लो आपका उत्तर कहीं ना कहीं आ गया है। तो आपको ये मैं आपको मैं बता नहीं रहा, आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप समझने पर, सीखने पर आप फोकस करिए, क्योंकि आप अगर आप सीख जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से आप निकाल पाएंगे जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स इससे थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है, मैथमेटिक्स की, गणित की। ओके, नेक्स्ट मैं इसको बढ़ा करके थोड़ा मैं कर देता हूँ। अब 112 कर लेते हैं, थोड़ा सी देख लेते हैं। 112, ठीक है। 112 का हम वर्क करेंगे तो कोई भी संख्या हो, जैसे हम जब मान लेते हैं कि ए है, ए का स्क्वायर है, तो ये बोलता है ए स्क्वायर, यानी ए मुझको ये संख्या बोलती है कि मुझको 2 बार लिखो, ठीक है। तो आप ऐसे लिख देते हैं आप, ठीक है। कोई भी अगर यहाँ पर ए क्यूब है, यानी जिसको आप घन बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं कि मुझको 3 बार लिखो, आप लोग ऐसे लिख देते हैं। आप लोग ऐसे तो करते हैं। तो ये जैसे 112 है, तो ये बोलता है कि मुझको 2 बार लिखो, तो चाहे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 112 को 2 बार, 112 गुणे 112, चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर आपको छोटा है सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर कहीं पर आपको आ गया 998 गुणे 998, यानी 1 मिनट, हाँ 998, और यहाँ पर लिख दिया 998 आपको वर्क कराना है, तब तो लो गई भैंस पानी में। मतलब अब तो आएगा नहीं ना, काफ़ी समय भी लगेगा, लेकिन ऐसे तरीके से आसानी से आ जाएगा। ओके, इसलिए हम आपको ये तरीका बता रहे हैं। अब आपको 100 फिर इसमें बेस लेना है, क्योंकि 100 के समथिंग है, 100 के प्लस है। लेकिन अगर ये कभी होता यहाँ पर 175, अगर आप आगे आपको बताएंगे इस सेकंड पार्ट में, अगर आपका 175 आ गया तो आप कैसे निकालेंगे, वहाँ पर आप बेस 150 लेंगे, 100 नहीं लेंगे, क्योंकि ये 150 के समथिंग है। ओके, तो हटा देते हैं इसको। अब 100 से 112 कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 आप लोग ऐसे कर लीजिए, 12 ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ऐसे। अब 12 का जब आप वर्ग करेंगे ऐसे, तो 12 बराबर 144 होता है। हमने वर्ग निकालना भी बताया है इसके पीछे वाले वीडियो में, तो जो स्टूडेंट ना देखा हो तो वर्ग निकालना आप सीख लीजिए पुराने वाले वीडियो से, उस वीडियो से, दोनों वीडियो से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं 12 बराबर 144 होता है, तो हमने लिख दिया। अब इसी में आप लोग प्लस के 12 जोड़ देंगे और इसी में आपको माइनस के 12 घटा देंगे, ठीक है। अब 12 में से आप 12 जोड़ेंगे, अगर आप 112 में से अगर आप 12 जोड़ेंगे तो 2 2 ना 4, 1 2 2 4, 1 1 2 और कितने 124 आ जाएगा। इसलिए मैं जोड़ कर बता रहा हूँ कि हमारे चैनल से छोटे बच्चे भी जुड़े हैं, ठीक है, सभी वाले तो जुड़े नहीं, छोटे भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो खड़े हो जाते हैं ना कि हाँ इतना आया कहाँ से, तो जोड़ने पर आया है। 112 में से 12 जोड़ेंगे तो कितना 124 आ जाएगा, हमने लिख दिया यहाँ पर 124, क्रॉस का निशान लगाइए। अब 100 से 112 में अगर आप 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, मात्र 100 आ जाएगा। इसके बाद में आपको क्या है, 100 से आपको भाग दिलाना है। इतना तो आप कर ही पाएंगे ना, कराने के बाद काट दो, कट पाएंगे ना। इसके बाद में क्या है 124 और कितना है 144। अब कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ जाए, ठीक है, जोड़ना घटाना पड़ जाए और आपको आंसर लाने में कहीं कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा बड़ा है, बड़ा मतलब कि कठिन नहीं है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेवल इसका बढ़ जाता है ऊपर से नीचे तक। ओके, तो इसमें क्या है, आंसर आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, थोड़ा कंफर्म करिए इस चीज़ को। हो सकता है कि मिले, हो सकता है कि ना मिले। तो हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, काम आ गया था, रखिए उसको वहीं पर, ठीक है, रुक जाइए। अगर आपको कन्फर्म नहीं होता तो हम जिस तरीके से आप बचपन से करते हैं एक प्रकार हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, उससे कन्फर्म हो जाएगा। कैसे, आपको 112 गुणे 112, लोग ऐसे तो करते हैं ना, देखो 2 गुणा 4, 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2, ऐसे आप लोग ऐसे तो करते हैं। इसके बाद में क्या है, क्रॉस लगाते हैं आप लोग। इसके बाद में 2 2 एक अन्य 2, यानी 1 2 का 2 और 1 अन्य 1 और 1 अन्य 1, आप लोग ऐसे तो करते हैं। फिर क्लास लगाते हैं, इसके बाद में क्या है 2 एक अन्य 2, फिर 1 अन्य 1 और 1 अन्य 1, जोड़ो इसको 4 4 और 2 2 4, 4 1 5, इसके बाद में 1 1 2 12। अब देखो इसमें आपको क्या नहीं कर मालूम है आपको, इसमें आपको 4 में से आपको एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो लास्ट का जो 4 का जो
डिजिट बढ़ता है, वहाँ पर आपको 144 में से आपको जोड़ना पड़ेगा मात्र 44, ठीक है। और आपको जो एक कैरी जो आपको मिल जाता है उसको आपको याद रखना होता है, ठीक है। इसीलिए कन्फर्म मुझको नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने ऐसे कन्फर्म किया है। लेकिन भविष्य में आप जब कभी ऐसे करेंगे, 124 में आया था, उसमें आप एक जोड़ेंगे कैरी वाली ये वाला, आपको हो जाएगा 4 1 5। आप इसको लिखेंगे 4 1 5 और 44, लो आपको उत्तर आ गया। तो कहीं ना कहीं आपको जोड़ना आना चाहिए, कैरी आपको ध्यान रखना चाहिए, कैरी आपको भूलना नहीं है, नहीं आपका 1 नंबर का सवाल चला जाएगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि 113 113 113 वर्क करेंगे बेस 20 में। अब भी हम बेस 20 100 लेने ही वाले हैं, क्योंकि ये जो 113 है ये 100 के समथिंग है, 100 के आसपास नियर अबाउट है ये 100 के। अब इसके बाद में क्या है, फिर हम वही काम करेंगे, इसमें फिर से हम लेंगे 13 में कितना होता है 169, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका वर्गमूल निकालने का, हमने वर्ग निकालने का 13 का पिछले वीडियो में हमने अपलोड किया है, ओके। तो 13 हम 169 होता है ना 169। आपको लास्ट के दो आपको जो अंक है आपको वही कैरी करना है, केवल आपको वही लेना है। तो यहाँ पर 169 में से हम मात्र 69 ले लेंगे, ओके। और वहाँ पर भी आपका जो एक बचेगा ये वाला कैरी, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, वहाँ पर हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, ओके। इसके बाद में 100 से 13 कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम एक बार 13 जोड़ देंगे और यहीं पर एक 13 घटा देंगे, इतना तो आप कर ही पाएंगे। इसके बाद में क्या होगा, 13 में से आप 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 126, भाई 13 दूनी 26 तो होता है ना, तो कहीं ना कहीं 126। इसके बाद में क्रॉस लगाइए। इसके बाद में क्या है, 113 से आप 113 घटाएंगे तो आपको मात्र 100 आएगा, ठीक है 100। इसके बाद में फिर हम 100 से भाग दिलाते हैं, इतना तो हम हर बार करते चले आते हैं। 100 से 100 काट दो तो 126 आपका आया। इसके बाद में ये आपका एक कैरी बच रहा है, यहाँ पर हम डाट जोड़ेंगे। अगर आपको नहीं आता, आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप 169 लिख लीजिए पूरा पूरा, और आपका 126 इतना ही लिख लीजिए, और आपको 169 ये भी लिख लेना, ओके। इसके बाद में जो आपका ये बचे लास्ट के, ये आपको उसमें जोड़ लेना है, कहीं ना कहीं हटा देता हूँ पहले पूरा पूरा, यानी 126 और उसमें 169 उसमें था, तो हमने 69 को तो ले लिया था, उसमें एक कैरी बचा था, एक उसमें सिंगल बचा था, उसी 6 में से हम मात्र एक को जोड़ने वाले हैं, तो हो जाएगा 107। तो यहाँ पर 12 7 69 ऐसे करते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला जो अंक आता है उसी को हम इससे जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो आता है हम सेम बाय सेम रख देते हैं ऐसा। अब हम मान लेते हैं कि 116। इसके बाद में ये वीडियो एंड हो जाएगी। इसका बेस वाला जो 150 की प्लस वाला जो 150 या 175 वाला जो आपका होते हैं 150 से आगे, उसको पार्ट 2 में हम बताएंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये लास्ट है, और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतर तरीके से कन्फर्म क्लियर और बिल्कुल हो जाना चाहिए, ओके। तो मैं लास्ट लेता हूँ 116 का जैसे हम मार्क करते हैं, तो बेस भी इसमें हम 100 ही लेते हैं, क्योंकि 100 के समथिंग है, 100 के नियर अबाउट है। तो इसके बाद में क्या है, 100 से कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम 16 का जब आप वर्क करेंगे तो 16 का वर्क करेंगे तो 16 16 256 होता है, ओके 256, क्योंकि याद होने चाहिए, ये तो निकालना आना चाहिए या फिर याद होने चाहिए। तो कैसे, इसमें हम भी 16 जोड़ देंगे और इसमें 16 घटा भी देंगे, ठीक है। आप लोगों ने निकाला 256, तो आपको मात्र लास्ट दो लास्ट के लेना है, यानी हमने 56 यहाँ पर ले लिया है, और आपका जो 2 बच रहा है आपको ध्यान रखना है, लास्ट में हम जोड़ेंगे, यहाँ पर जो हमने जोड़ा था लास्ट में उसी में हम जोड़ने वाले भी हैं। तो अगर 16 में आप 16 जोड़ेंगे तो 16, अगर आप 16 में 16 जोड़ 1 मिनट 16 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12 के लिए 2 हासिल 1 आता है, और कहीं ना कहीं आपका 132 आएगा जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ना तो आपको आता ही है। इसके बाद में क्या है 132 और क्रॉस। इसके बाद में देखो 116 में से आपको 16 घटाना है, तो आपका आ जाएगा मात्र 100। इसके बाद आपसे 100 से आप भाग दिला देते हैं, तो आप 100 से फिर 100 काट दीजिए, इतना तो आप कर ही पाएंगे। इसके बाद में क्या है 132 और क्या था आपका, देखो लास्ट जो बचा था ना, आपको इसी से लास्ट को जोड़ देना है, क्योंकि वहाँ पर बचा था, कहाँ पर जो हमने किया था 14 × 14, यानी कि लास्ट वाला जो हमने वर्क किया था, तो वहाँ पर आया था 256। 256 में से हमने मात्र 56 लिख लिया था, और हमारा कैरी बचा था, ठीक है। इसके बाद में चाहे आप ऐसे लिख लीजिए 256 132 हमने ये लिखा, 156 हमने, चलो ठीक हम पूरा लिख देते हैं। 256 हमने 16 कवर किया, 256 आया, इसको प्रोसेस करने के बाद 132 आया, ठीक है। इसके बाद में
इसको आप इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4, तो 13 4 2 2 4 और 5 और 6। लो, ये चाहे आप डायरेक्ट जोड़ें 2 1 2 2 4, और चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे गलत ना होने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग ऐसे जोड़ दीजिए, 2 के बाद में 2 जोड़ेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 सॉरी 13 और 45 6, आपको इतना इतना उत्तर आपका आने वाला है। चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 16 गुणे 116, जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। इसका सेकंड वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा पार्ट 2, यानी कल इसी नियर अबाउट या सुबह के समथिंग में इसका वीडियो दूसरा अपलोड होगा। और वहाँ पर हम जो हमारा 175 है, 185 है और आपका जो है 165 है, यानी बेस कहीं ना कहीं जो 150 आप बेस लेंगे, वहीं पर आज का हम सेकंड वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ओके, तो जिन स्टूडेंट को अच्छा लगा कि हाँ बेहतर तरीका है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके अक्टूबर और नवंबर माह में एक जानकारी में थोड़ा और दे देता हूँ पूरा हटा के। देखो, आपका नवंबर और दिसंबर में, यानी कि नवंबर या दिसंबर में कहीं ना कहीं आपकी नवोदय विद्यालय की आ जाता है, फॉर्म निकल आते हैं। तो जो स्टूडेंट ये क्लास को ले रहे होंगे ऑलरेडी, तो उनकी मैथमेटिक्स में कुछ स्पीड वहाँ पर करना होता है, क्योंकि वहाँ पर 80 सवाल के आसपास होते हैं और समथिंग कुछ घंटे 1.5 घंटे का वहाँ पर समय होता है कहीं ना कहीं। ओके, इसके साथ साथ वहाँ पर मैथमेटिक्स में स्पीड बढ़ानी होती है। तो अगर आप ये क्लास ले रहे होंगे, हमारी जो रोज़ क्लासेस चलती हैं, और नवोदय विद्यालय जो लड़के फॉर्म डालना चाहते हैं, तो हमारे इसी चैनल पर आपको निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी, निःशुल्क, ठीक है, कहीं ना कहीं। और आप लोगों को पहले आप जब फॉर्म निकलेंगे आप लोगों को बताया जाएगा, इसके बाद में आप लोगों को तैयारी भी कराई जाएगी कहीं ना कहीं। तो जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अच्छा रहता है, इंटर तक बच्चे फ्री पढ़ते हैं। अगर आपका भी हो जाएगा नवोदय विद्यालय में, तो आप भी फ्री पढ़ेंगे वहाँ पर। तो हमारा यही उद्देश्य और हमारा यही प्रयास है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे अपने घर पर। तो हमें मिलते हैं बहुत नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। और इस देश में या इस सोसाइटी में 2 व्यक्ति को सम्मान करिएगा, पहला अपना पेरेंट्स का, और दूसरा इस देश के फार्मर्स, यानी कि जो किसान हैं, क्योंकि ये दोनों आपको कुछ ना कुछ देते हैं। एक फार्मर्स, किसान पूरे देश को अनाज उगाता है और खिलाता भी है। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।